कर चुके हैं। अब हम आगाज़ करेंगे लेथ मशीन का। लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन होते हैं वो सारे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले लेथ मशीन है क्या, इसके फंक्शन क्या है, इसके पार्ट्स के नाम क्या है, ये हम बात करेंगे, और इस पर सेफ्टी क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात हम सेफ्टी की करेंगे। जब लेथ मशीन पे आप आओगे तो यहाँ पे क्या क्या पीपीज होने चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी ग्लासेस मस्ट है, सेफ्टी ग्लासेस लाजमी पहनने। सेफ्टी ग्लासेस के बगैर कोई भी लेथ मशीन पे काम नहीं करेगा। दूसरी बात, सेफ्टी शूज लाजमी। फिर लूज क्लॉथिंग मना है बिल्कुल। शर्ट पैंट जो है, शर्ट जो है पैंट के अंदर टक इन होनी चाहिए, बाहर नहीं रखनी है। कोई शलवार कमीज में नहीं आएगा, वैसे तो काम ही नहीं करना है शलवार कमीज में, वर्कशॉप में अलाउ ही नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि लूज क्लॉथिंग और हम मशीन पे काम कर रहे हैं। होता क्या है, लूज क्लॉथिंग हमारी कोई भी पार्ट रोटेट हो रहा है उसके साथ लगेगी और फिर साथ लेके जाएगी। ठीक है, तो लूज क्लॉथिंग बिल्कुल नहीं होगी। सेफ्टी शूज, पीपी में सेफ्टी ग्लासेस और टाइट क्लॉथिंग। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो होती है कि सेफ्टी पीपी, दूसरी सेफ्टी ये कि जब मशीन पे काम कर रहे हो हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई? मशीन पर। जब मैं मशीन पे काम कर रहा हूँ, मेरा कहीं भी जब मशीन चल रही हो, मेरी पूरी तवज्जो इधर होनी चाहिए। अगर मैं तवज्जो यहाँ नहीं रखूँगा, मुझे नींद आ रही है, मैं काम कर रहा हूँ, नहीं अलाउ है। अगर कोई रात को सोया नहीं है, वो सुबह आके मशीन पे काम कर रहा है तो नहीं करे, क्योंकि उसको हल्का सा झटका नींद का लगा और यहाँ उसका हाथ गया या कोई और चीज़। ठीक है, तो ये पार्ट ऐसी चीज़ है कि रोटेट हो रहे हैं चक, और इसमें हाथ दे दो काम हो जाए। ठीक है, मशीन पे काम करते हो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। अगर कोई मुझे तकलीफ हो रही है किसी किस्म की, कोई बुखार है, कुछ चीज़ है, तो सर को बताओ सर मैं आज काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जब मशीन पे जॉब लगाना है, टूल लगाना है, इस बात को इंश्योर करना है, ये ऑपरेटर का काम है, किसी और का काम नहीं है, कि टूल मेरा प्रॉपर क्लैंप है, जॉब मेरा प्रॉपर है। जॉब रखा है यहाँ पे टाइट किए बगैर मशीन चला दी, जॉब निकलेगा वो आसपास कोई होगा या सामने आप होंगे लगे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी है। मशीन पे क्लैंप, जॉब क्लैंप करके सही, टूल क्लैंप करके उसके बाद मशीन चलाना। मशीन को चलाना नहीं, जैसे गाड़ी किस किसने चलाई है? किसी ने कार चलाई है, कार या मोटरसाइकिल। तो कभी भी मोटरसाइकिल या कार डायरेक्ट ऑन ठीक है, इग्निशन ऑन कर दिया, लेकिन उसको गियर में डालना से पहले चेक करना है कि आया मैं न्यूट्रल तो नहीं आया। जैसे मैं बैठा गाड़ी में, तो सबसे पहले मैं क्या क्या चेक करूँगा, इग्निशन से भी पहले कि गाड़ी न्यूट्रल है या गियर में। अगर गियर में होगी गाड़ी, मैंने ऑन की तो झटका लगेगा और आगे कुछ चीज़ भी होगी उसके साथ गाड़ी निकल पाएगी। इसी तरह जब हम मशीन पे काम करेंगे तो हम ये बात इंश्योर करेंगे। मिसाल के तौर पे पहले एक बंदा काम करके गया, मैंने उसको देख दिया, लेकिन मैंने खुद से अपने तौर पे इंश्योर करना है कि ये चक जो है ये किस स्पीड पे चल रहा है, यानी आरपीएम मैंने चेक करना है। यहाँ से मैं चेक कर दूँगा सारे लीवर वगैरह क्या है, आरपीएम सेट है या नहीं, और इसको हाथ से घुमा के देखिए। यहाँ पे एक स्विच भी है, अभी वो काम नहीं कर रहा है, स्विच में दिखा दूँगा कैसे काम करता है। स्विच ऑन जैसे घंटी होती है ना, स्विच ऑन करो कोई स्विच होता है, तो इसी तरह ये इसको ऑन करके बता देता है, हमें पता चल जाता है कि गियर सेट है या नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या करें, हाथ से इसको चला के देख लें कि आया, कोई मसला तो नहीं। हाई आरपीएम पे नहीं चलाना है, मशीन को लो आरपीएम पे चलाना है शुरू में। ठीक है, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, मशीन पे बहुत सारे सेफ्टी गार्ड्स हैं, उनको इस्तेमाल करना है। जैसे ये चक गार्ड है, इसको इस्तेमाल करना है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है ना, इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। इसको ऐसे रख के काम नहीं करना है कि ये यहाँ पड़ा हुआ है और मैं काम कर रहा हूँ, इसको ऑन हालत में काम करना है। दूसरी बात, इस मशीन में ये एक एमरजेंसी स्विच लगा हुआ है, जब तक ये दबा हुआ होगा मशीन नहीं चलेगी। इसके अलावा एक मशीन में एमरजेंसी ब्रेक भी है, जब मैं ये ब्रेक दबाऊंगा तो चक रुक जाएगा। ठीक है, और डिस्कनेक्ट, पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। अगर मैंने ऑन भी किया हुआ है तो ये मशीन रुक गई, अब पावर डिस्कनेक्ट होगी, अब दोबारा से मुझे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी इस पर सेफ्टी है, उनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन केस अगर जैसे कहते हैं इमरजेंसी में अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो हमारा काम है सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट करना, जिसको कहते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर।
तो उसमें हमारे पास स्विच है, स्विच दबा दें पावर बंद हो जाएगी, या फिर हम क्या करें ब्रेक लगा दें तो मशीन की पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो ब्रेकर कम से कम बंद कर दो कि यार फ़ौरन मशीन बंद हो जाए, ताकि कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ये लाजमी इस बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब मशीन पे काम के लिए आ जाओ। मशीन के पार्ट्स के नाम एक एक करके मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बताएं अब दोबारा बता रहा हूँ। मशीन के हम जो पार्ट्स के नाम हैं उसको हमने 5 हिस्सों में वो किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है ना। मेन पार्ट, जब भी कोई पूछे आपके पास मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारा ये पूरा हिस्सा कहलाता है हेड स्टॉक। इसके अंदर क्या है, हमारा पूरा गियर मैकेनिज्म है, स्पेंडल है, फिर उसके बाद स्पेंडल के ऊपर ये चक लगा हुआ है, ये कहलाता है हेड स्टॉक। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो हिस्सा है इसको कहते हैं कैरिज। क्या कहते हैं भाई? इसके ऊपर टॉप स्लाइड भी है, इसके ऊपर टूल पोस्ट भी है हमारी। ठीक है, ये कहलाता है कैरिज। ठीक है, और उसके बाद ये हिस्सा टेल स्टॉक, क्या उसके बाद ये हिस्सा बेड रेस्ट, इसको बेड रेस्ट कहते हैं, लेकिन बेड बोल दोगे तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बेड, क्या बेड। और ये सारी मशीन जिस पे रखी हुई है उसको कहते हैं बेस। ये नीचे वाला बेस के ऊपर सब कुछ रखा हुआ है। ये बेड के ऊपर हमारा कैरिज भी चल रहा है और टेल स्टॉक भी चल रहा है। तो ये 5 मेन पार्ट हैं, जिसको बता दोगे उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चे को लेथ मशीन के पार्ट्स पता है। ये 5 पार्ट भी बहुत दफ़ा हमने पूछे हैं, बच्चे को याद नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखते हैं सब। उसके बाद इस पर एक लीड स्क्रू है, जब हम पेड बना रहे होंगे तो ये लीड स्क्रू काम कर रहा होगा। फिर नीचे एक फीड रॉड है, जब हम फीड रॉड को ऑन करेंगे तो ऑटो पे चलेगी मशीन, यानी ऑटो पे सेटिंग कर रही होगी, मैनुअल काम नहीं होगा। इसी तरह जब लीड स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे थ्रेड बनाने के लिए उस वक्त भी मशीन ऑटो पे चल रही है। ठीक है, वैसे हम ज़्यादातर काम मैनुअल करेंगे, ऑटो पे हम एंड में जाएंगे। ठीक है, जब सारी मशीन सीख जाएंगे। तो अब इसमें और भी पार्ट्स हैं, जैसे अगर ये कैरिज है तो कैरिज में मैंने बताया कि ये टेल स्टॉक है, इसी में टूल को सेट करते हैं। और नीचे वाला हिस्सा इसको कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, टॉप स्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड का काम होता है जब हम पेपर टर्निंग कर रहे हैं। जब पेपर टर्निंग कर रहे होते हैं तो हम एंगल सेट के इसी को चला रहे हैं। ठीक है, जब मैं मशीन की ये स्लाइड इस्तेमाल करूँगा इसको कहेंगे क्रॉस स्लाइड। क्या कहेंगे? क्रॉस स्लाइड। जब हम पेसिंग कर रहे होते हैं तो हम इसी स्लाइड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब हम टर्निंग कर रहे होते हैं तो हम इस कैरिज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका दूसरा नाम जब हम टर्निंग कर रहे होंगे इसका नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड। लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ के अंदर जो काम कर रहा है तो कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड। और ये है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड किस वक्त इस्तेमाल होगी? जब पेसिंग कर रहे होंगे, और लॉन्गिट्यूडनल किस वक्त इस्तेमाल होगी? जब टर्निंग कर रहे होंगे। टर्निंग का मतलब है डाया कम करना और पेसिंग का मतलब है लेंथ कम करना। ठीक है, दो चीज़ें। टर्निंग का मतलब डाया कम करना और पेसिंग का मतलब लेंथ कम करना। दोनों चीज़ें इस्तेमाल होगी। जब हम लेथ पे आए तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा टूल सेटिंग और जॉब सेटिंग। तो अगली हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो किसकी देंगे? टूल कैसे सेट होगा और जॉब कैसे सेट होगा। सबको ये पता होना चाहिए कि ये मशीन की टाइप जो है वो क्या है? सेंटर लेथ। क्या कहलाती है ये? सेंटर लेथ। सारा काम इस पर सेंटर करके ही होगा। टूल लगाएंगे तो उसकी हाइट सेट करेंगे जो सेंटर है उसके मुताबिक। जॉब लगाएंगे तो उसको सेट करेंगे वो सेंटर हुआ है या नहीं। ये जो चक लगा हुआ है ये 3 जॉब चक, कौन सा है? 3 जॉब चक। इसमें जब हम जॉब लगाते हैं तो ज़्यादातर वो सेंटर हो जाता है। फिर भी हम इसको चेक करते हैं सफेद गेज से, क्या है सेंटर नहीं है तो उसको सेंटर कर दें। ठीक है, तो ये हुए मशीन के पार्ट। फिर अगली इंस्ट्रक्शन हम देंगे कि टूल सेंटर कैसे होगा। तो यहाँ तक सही है। उसके बाद अगली बात हमारी होगी कि टूल सेंटर कैसे करना है और जॉब सेंटर कैसे करना है। ठीक है, ओके। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी पूरी होगी। अब सबको पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए। हम दोबारा मिलेंगे तो फिर क्या किस पे बात करेंगे? टूल की सेटिंग और जॉब की सेटिंग। ओके।